जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। ये कहावत बिल्कुल सच है। तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। माँ बेटियाँ के चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ संगीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और यह हमारी हो चुकी है दिन की शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त में। तो ब्रह्म मुहूर्त में महिलाओं को कितने बजे उठना चाहिए। तो हमारा जो ब्रह्म मुहूर्त में उठने का समय होता है ना, वो होता है 4 बजे से लेकर 5:30 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। तो यहाँ पर मैं तो उठ गई थी बहुत ही जल्दी, मतलब 5:30 बजे उठ गई थी, लेकिन बेटी उठ गई थी ना, तो थोड़ा सा हल्का सा देर हो गया। तो हम तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने से हमारे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से सौंदर्य, विद्या, बुद्धि, बल और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। तो हम महिलाओं को ना ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना चाहिए। और सुबह जल्दी उठने से ना बहुत सारे लाभ भी होते हैं। अगर आप जल्दी जागते हैं ना, तो इससे सारे काम ना समय पर पूरे हम कर सकते हैं। और जल्दी उठने से हमारी बॉडी में फ्रेशनेस रहती है और ऐसे में डिप्रेशन और मानसिक बीमारियां ना दूर रहती है, बहुत कोसों दूर रहती है। तो सुबह जल्दी उठना मनुष्य को स्वस्थ, धन और बुद्धिमान बनाता है। तो हमारा यही कोशिश होना चाहिए कि हम जब भी उठें ना, तो हम ब्रह्म मुहूर्त में उठें। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा मैं टहलती हूँ, आपने भी देखा, बस टहलती हूँ। फिर उसके बाद करते हैं झाड़ू, पूरे घर में झाड़ू पोछा करते हैं, बाहर भी करते हैं, गेट के सामने सारे जगह झाड़ू करते हैं। क्योंकि हम माना जाता है ना कि झाड़ू मतलब होता है लक्ष्मी जी का स्वरूप माना गया है। तो सुबह सुबह झाड़ू लगाना चाहिए पूरे घर में। इससे लक्ष्मी माता की कृपा हमारे ऊपर ना बनी रहती है। तो यहाँ पर मैं पूरे घर में झाड़ू लगा ली हूँ। और जो कूड़ा है ना, तो कूड़ा को उठा कर मैं फेंक दूँगी, क्योंकि कूड़ा को ना बाहर नहीं लगाते हैं। बहुत लोगों को मैंने देखा गेट के बाहर लगा देते, लगाते नहीं हैं। हाथों हाथ तुरंत हमें फेंक देना चाहिए। इससे घर के तो अंदर और बाहर भी हमारे ना साफ़ सफाई बनी रहती है। तो ये भी पक्की रोड हमारी नहीं बनी हुई है। और आप सोच रहे भाग के क्यों आ रहे हैं, तो मेरी यहाँ बेटी ने थोड़ी हमें आवाज़ लगा रही थी, इसलिए मेरे को भाग के आना पड़ा। तो बस वहाँ से आगे बेटी को मैं देखने लगी। फिर उसके बाद हमें क्या करना चाहिए ना, हमें बस अपने हाथ पैर धुल लेना झाड़ू पूरे में लगाने के बाद। अगर आप नहाने सकते हैं, टाइम है तो आप नहा सकते हैं, नहीं तो यहाँ तो मेरी बेटी ने बहुत छोटी है, तो मैं सुबह सुबह नहीं नहाती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं हाथ पैर धुल करके फिर अपना जो फालतू लाइट जलती है ना, उसको बंद कर दूँगी, क्योंकि हमें बिजली की बचत करनी चाहिए। जो जो जितना ज़रूरत है ना, मैं उतना ही बिजली हमें यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पर फिर मैं आ गई हूँ सब्ज़ी बनाने के लिए। देखिए, क्योंकि सुबह का समय है, बेटे को टिफ़िन लेकर के जाना है ना, लंच ले जाना है, तो इसलिए बस मैं आ गई हूँ। आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाऊँगी। और यहाँ पे हमारा आलू वगैरह लगभग पक गया था, तो बस मैं यहाँ पे दो टमाटर लूँगी और काट करके डाल दूँगी। तो ये आलू टमाटर ना बहुत ही हमें अच्छा लगता है, क्योंकि जो टमाटर है ना, इस समय जो आए हुए हैं ना, वो बहुत थोड़े से खट्टे खट्टे से है, तो अच्छा लगता है, थोड़ा चटपटा सा लगता है। तो बस यहाँ पर मैं देखो सब्ज़ी हमारे बन के होने वाले हैं तैयार। मैंने एक तरफ चढ़ा दिया है। अब दूसरी तरफ मैं पूरियाँ बनाने के लिए आटे लगाने जा रही हूँ। तो यहाँ पर मैं मसाले वाली पूरी बनाऊँगी। यहाँ पर अजवाइन मैं ले ली हूँ और थोड़ा सा इसमें डाल दूँगी, नमक डाल दूँगी। और ये थोड़ी सी हल्की सी ना मसाले हैं, तो इसको मैं डालूँगी। और इसके बाद मैं डालने वाली हूँ हरी धनिया, जो होते हैं ना, उसको मैं कट करके थोड़ा सा डालूँगी। तो इससे क्या होता है ना, बहुत ही एक वो इसमें हमने अजवाइन डाला है। सर्दियों में ना अजवाइन खाना चाहिए, क्योंकि गर्म होता है अजवाइन। तो मैं कोशिश करती हूँ कि ना पराठे और ये सब जब चीज़ें पूरी वूरी बनाती हूँ, तो मैं इसमें डालती हूँ। यहाँ पे मैं धनिया कट करके डाल रही हूँ। और धनिया डालने से ना काफ़ी टेस्ट अच्छा आता है। तो आप लोग भी बनाइए और बहुत ही अच्छा लगता है ये वाली पूरी। तो आपसे बातें करते करते देखिए सब्ज़ी भी कितनी जल्दी पक गई ना। तो मैं सब्ज़ी को ढक दूँगी मैं, और फिर मैं अब चलती हूँ बनाने के लिए। यहाँ पर पूरियाँ बनाऊँगी मैं। जिस कढ़ाई में मैं सब्ज़ी बनाई थी ना, उसी सब्ज़ी को मैं पलट दूँगी। और यहाँ पे कढ़ाई ना बहुत ही ज़्यादा गर्म है, लेकिन बस जल्दी जल्दी करना था, क्योंकि ना बाबू का टाइम भी हो गया था स्कूल जाने का। तो बस मैं ये देखिए गोभी के पत्ते जो होते हैं ना, बंद गोभी के, तो उसको मैं यूज़ में ले आई और कढ़ाई को पकड़ कर ना इस तरीके से ऐसे धो लूँगी अच्छे से। और इसी में मैं छानने वाली हूँ गर्मा गर्म पूरियाँ। और यहाँ पे मेरी देखिए कढ़ाई भी ना धुल गई है, तो मैं फटाफट बना लूँगी यहाँ पे पूरी। तो यहाँ पे इसके आगे क्या हुआ ना, बेटी ज़्यादा ना उठ गई थी दोबारा और रोने लगी थी। तो फिर मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि फ़ोन के सहारे ना थोड़ा सा मेरे को काम करना पड़ा। उसको दिखा कर यहाँ पे बेटा स्कूल चला गया, बाय बोल रहा है, सबको नमस्ते बोल रहा है।
और फिर मैं उसके बाद वापस फिर से किचन में ही आ गई हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं अभी नहीं नहाई हूँ, जानते हैं क्यों? तो मैं बता देती हूँ, क्योंकि छोटी की तबीयत ना थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब हो रखी थी। तो बहुत ही ज़्यादा ना परेशान कर रही थी, बहुत ही ज़्यादा रो रही थी। तो इस वजह से ये बोले कि आप जाओ संभाल लो, मैं थोड़ा सा बना लेता हूँ खाना। तो मैंने बोला क्या बनाओगे? तो बोले बस मेरे को तहरी आता है। तो जल्दी होता है ना, जेंट्स लोग को ज़्यादातर यही आता है। तो देखिए मेरे लिए कि मतलब हम सभी के लिए खाना आज ये बनाने वाले हैं। बेटी थोड़ी सी उसको मैं लगा किसी चीज़ में भूल गई थी ना, फिर मैं आ गई थी यहाँ पर काम करने के लिए, क्योंकि ये काम कर रहे थे तो हमें अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैं सोची कि जितना कोशिश कर रही हूँ, जितना मेरे से बनता है मैं उतना इनकी मदद कर दूँगी। उसके बाद फिर मैं बेटी को देखने जाऊँगी। तो ये देखिए मैं चला रही हूँ, तो बोले तुम यहाँ से जाओ, बार बार बोल रहे हैं। तो बस अच्छा लगता है ना, अगर दोनों मिलके हम काम करते हैं तो अगर कोई साथ देने वाला हो तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर वो अपना वो आलू वगैरह गोभी भून रहे हो, तब तक मैं चावल को धुल दूँगी। बोल रहे थे बाबू को देखो मैं कर लूँगा, लेकिन हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि हमारे रहते हुए ये लोग काम करे ना तो अच्छा नहीं लगता है। तो बस मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं सारे काम को मतलब तैयार करके दे दूँ, और बस इन्हें थोड़ा सा बस बनाना ही रहे। तो और मैं थोड़ी सी कटोरी में चावल निकाल दी थी छोटी के लिए, कि शायद कुछ खाए, हल्का सा मीठा बना दूँगी उसके लिए, खीर बनाऊँगी मैं, क्योंकि वो खाना वाना कुछ भी नहीं खा रही है ना। उसको पेट में ना प्रॉब्लम हो रहा है, शायद गैस से बना रहा है या पेट में दर्द हो रहा है, जिस कारण वो कुछ भी नहीं खा रही है। तो किचन देखिए कितना बिखरा बिखरा सा हो गया है ना। तो कोई नहीं, खाना बनाते समय तो ऐसा होता रहता, फिर बाद में इसको मैं समेट दूँगी। तो यहाँ पर हाथ पानी भी गर्म कर रहे थे, क्योंकि ये देखिए छोटी रोने लगी थी ना, फिर मैं गोदी में इसको लेके आ गई, फिर से चलाने के लिए आ गई, क्योंकि मेरा मन ही नहीं हो रहा था ना कि मेरे रहते हुए खाना बना रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन जब बच्चे रोते हैं तो क्या करें, अब बाहर में कोई नहीं है तो हम एक दूसरे के सहारे हैं ना। तो बस यही पर मेरी मदद करने के लिए आ गए हैं। और बस छोटी को मैंने फिर से नीचे उतार दिया। कभी कभी वो ना ठीक रहती है, कभी कभी एकदम से रोना शुरू कर देती बहुत तेज़ से, कभी कभी एकदम से चुप हो जाती है। तो मैंने नीचे कुछ इसको खिलौने दे कर के ना फिर से चटाई नीचे बिछाया हुआ है, तो उस पर बैठा दी हूँ, वो खेल रही। तब तक यहाँ पे मैं मसाले तैयार कर रही हूँ, क्योंकि हमें बनानी थी सब्जी बनानी थी। मैं सब्जी के लिए तैयारियां कर रही थी, लेकिन ये बोले कि नहीं रहने दो, सब्जी मत बनाओ, छोड़ दो, इसी से हम लोग आज काम चला लेंगे। तो फिर मैंने बोला छोड़ो जाने दो। तो बस क्या करूँगी, मैं जो धनिया लहसुन छील रही थी ना, फिर उसी को ना पीस करके इसमें जो हम लोग तहरी खिचड़ी जो बोलते हैं ना, उसी में डाल दूँगी मैं पीस करके। तो सब्जी यहाँ पर मैं कुछ भी नहीं बनाऊँगी। और अभी तक मैं नहीं नहाई हूँ, देखिए लगभग हो जाए 11:30 के लगभग बजने वाले हैं। और मैं इसी बीच में बेटी को दवा लेने के लिए भी चली गई थी ना, तो बस ज़्यादा ही देर हो गया था। तो क्या करें, छोटे बच्चे ना थोड़ी थोड़ी समस्या ना आती रहती है, और सर्दियों में तो कुछ ज़्यादा ही आती रहती है। मैं आपको बता दूँ, और जब बेटी मतलब ठीक रहती है मेरी ना, ज़्यादा परेशान नहीं करती है ना, तो मेरा काम 8 साढ़े 8 9 बजे के लगभग ना सारे झाड़ू पोछा नहाना कपड़े सब कुछ हो जाता है। लेकिन जब बेटी परेशान करती है तो नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर देखिए खिचड़ी मेरा बन के तैयार हो गया, और मैंने सिरका ले लिया था थोड़ा सा खाने के लिए। बहुत तेज़ की भूख लगी थी हमें, क्योंकि मैं नाश्ता भी नहीं कर पाई थी ना, इस वजह से मेरे को भूख लगी। तो मैं छोटी को थोड़ा सा खिला रही थी, वो शायद खाए, गुड आफ्टरनून। लेकिन वो खाई नहीं। तो फ्रेंड्स अभी हो गए दोपहर के बज गए हैं 3, और हमारा खाना पीना हो गया, और मैं आ गई हूँ छत पर थोड़ा सा घूमने के लिए। और रात में हमारे यहाँ बारिश हुई थी ना, तो मैं आई थी चूल्हे को देखने के लिए कि चूल्हे की क्या हालत है। मैं पहले दिखाती हूँ आप सभी को। हमें लग रहा था कहीं गीला ना हो गया वो चूल्हा, तो दिखाती हूँ मैं। हल्का हल्का सा ना देखो साइड से पानी चला गया है, वैसे तो इससे ढका हुआ था प्लाई से बस, लेकिन नीचे नीचे से पानी चला गया है, जिस कारण वो ना हमें लग रहा है हिलाएंगे तो अभी तो नहीं हिल रहा है। इसका कुछ और ही करना पड़ेगा, किसी चीज़ से ढकना पड़ेगा इसको, क्योंकि मौसम भी ना अभी बारिश वाला ही है, कभी कुछ भी हो सकता है, रात में बारिश आ सकती है। तो रात को बारिश हुई थी, बस मैं वही देखने के लिए आई थी। तो ये शाम का क्लिप है, और यहाँ पर मैं थोड़ी सी पूरी वाले आटे बचे थे ना, तो फिर मैं यहाँ पर गरम गरम पूरियाँ निकाल रही थी। तो यहाँ पर रात का खाना है। हे फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो फ्रेंड्स अभी ना शाम को मैं सीधा मिल रही हूँ आप सभी से, दोपहर में सीधा अभी को मिल रही हूँ, क्योंकि बस वही है, क्योंकि पता ही है कारण सभी को बाबू की तबीयत ठीक नहीं थी, इसका बहुत परेशान करे, मतलब बहुत ही ज़्यादा उसको। अभी पहले तो चलो कोल्ड था तो वो ठीक हो गया, लेकिन अभी ना उसको ना जुकाम ना बुखार ना खांसी कुछ भी नहीं है, फिर भी ना जाने क्यों चिड़चिड़ापन इतना नहीं, बहुत ज़्यादा रो रही, बहुत ज़्यादा रो रही।
हमें लग रहा है कि उसके पेट में ना दर्द वगैरह है, क्योंकि जब जब खेल रही है ना, कभी जब उसका मन हो रहा है जब खेल रही है तो ऐसा लग रहा है कुछ हुआ है, और कभी कभी जब रोती है तो ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा रो रही है। तो प्लीज़ अगर आप सभी के पास कोई उपाय तो प्लीज़ हमें बताना, बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है। मैं ना कई दिनों से समझ लीजिए सो नहीं पा रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जा रही हूँ, मतलब बस छोटी की वजह से टेंशन थोड़ी सी हो गई है। और पहले ना बहुत अच्छे से सब कुछ खाती पीती, तब कुछ भी नहीं खाती पीती है, बहुत ज़बरदस्ती और फ़ोन दिखा कर मैं खिलाऊंगी, थोड़ा बहुत 2-4 का चम्मच खाएगी, नहीं तो फिर नहीं खाती है। अगर ज़बरदस्ती मैं करूँगी ना तो फिर वो उल्टी कर देती है। मुझे लग रहा है शायद कोई पेट से ही उसको कोई प्रॉब्लम होगी। तो अभी आज तो नहीं, आज तो लेट हो गया, वैसे भी नाइट ड्यूटी में गए तो मैं 1-2 दिन में देखती हूँ, फिर डॉक्टर को मैं छुट्टी को दिखाऊँगी मैं तो। और आज ऐसा उन्होंने परेशान किया ना, समझिए कि अब मुझे लग रहा था मैं खाना नहीं बना पाऊँगी, मतलब कि मैं हम लोग आज भूखे प्यासे रह जाएगा। लेकिन थैंक यू पतिदेव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी वजह से हम मतलब बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, लेकिन ना जब बना नहीं था तब बोल कैसे सकते हैं कि नहीं हम क्या खाएंगे क्या बनेगा। और जब भूख लगती है तो खाना ही अच्छा लगता है, खाने से पेट भरता है, कोई और चीज़ों से पेट नहीं भरता है। तो बहुत ज़्यादा परेशान करी थी। तो फिर उन्होंने, आप सभी ने देखा कि दोपहर में उन्होंने खाना बना दिया था, और तहरी ही बनाया था लेकिन बना दिया था, तो इतना उन्होंने कर दिया मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि एक जैसे खाने का समय होता है ना कि इस समय तक खाने का टाइम हो गया, खाना नहीं बना है, तो बस मेरे को टेंशन हो रहा था। लेकिन जब वो देखे कि बाबू रो रही है तो उन्होंने मेरी थोड़ी सी मदद करी और हम लोगों ने खा लिया। मेरे को ऐसा नहीं लगा, ऐसे लग रहा था मेरे को ना कि बाबू भी बिना खाए, मतलब देव जब स्कूल से आते हैं ना तो बिना खाए जाएंगे, मैं भी नहीं खा पाऊँगी और ये भी बिना खाए चले जाएंगे। लेकिन उन्होंने देखा कि बाबू जब रो रहे थे तो उन्होंने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन बहुत ही अच्छा बनाया था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनाया था मैंने, पीले चावल बनाए थे। तो अभी शाम के 7:30 बज गए हैं और मेरे पापा का फ़ोन आने वाला है, तो मैंने सोचा कि पहले आपसे बातें कर लेते, फिर वीडियो को एड करूँगी, फिर उसके बाद पापा का फ़ोन करूँगी मैं। और क्योंकि समय से अगर ना करूँगी तो बहुत ज़्यादा परेशान होने लग जाते हैं। तो इसी कारण किसी का भी उनको, अगर जैसे भैया का फ़ोन समय से नहीं गया या मेरा नहीं गया या किसी का मतलब कविता, मतलब मेरी बहन से कविता नाम, तो उसका या किसी का भी नहीं गया ना तो फिर टेंशन हो जाती है। तो मैं फ़ोन करूँगी, नहीं हाल चाल लूँगी उनका थोड़ा सा मैं। और छोटी थोड़ा सा बाहर खेलने गई है, बगल में गाना बज रहा था ना तो बोली मुझे डांस करना, हम चले जाओ थोड़ा सा, देखो मैं बोली हूँ ले जाने के लिए, तो वहाँ पर गई डांस करने के। और बर्तन बहुत सारे पड़े। और अभी मैंने ना आटा रखा था अपने, सुबह मैंने मसाले वाली जो धनिया की मसाले वाली पूड़ी होती है बनाने के लिए गूँथा था आटा, लेकिन बस इतना परेशान करती मैं बना नहीं पाई थी। तो मैं भी शाम को बनाई हूँ, बहुत ही टेस्टी बना था। और साथ में मैंने थोड़ी सी चावल की खीर बना दी थी और बस सब्जी थी, बस वही सब हमने खा पी ली है। खाना हो गया, जल्दी हो गया। और मैं देखती हूँ अगर बाबू सोएगी तो आज मैं जल्दी उसी के साथ थोड़ा सा आराम भी करूँगी, क्योंकि बस वो सोएगी नहीं, क्योंकि वो उसकी नींद पूरी होगी। वो अभी सो के उठी थोड़ी देर पहले ही, तो वो मुश्किल है सोना उसका। लेकिन देखते हैं, अगर जाएगी तो उसके साथ जागूंगी, अगर सोएगी तो उसके साथ सो जाऊँगी। मैं दोपहर में कोशिश करी थी उसके साथ सो जाऊँ, लेकिन कोई गेस्ट वगैरह आ गया था जिस कारण मैं नहीं सो पाई उसके साथ। तो बस वहाँ पे देखो बर्तन पड़ी हुई है ढेर सारे, ये देखो बहुत सारी सिंक पूरी भरी पड़ी है, तो उनको भी साफ़ करना है। और अभी कुछ नहीं, तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे किसी एक अगली वीडियो में। अभी तो अच्छी वीडियो नहीं बोल सकती, यही सब है, क्योंकि बस थोड़ा ठंडी भी है और थोड़ा डिस्टर्ब भी है ना बच्चों की वजह से। तो बस ऐसी, बस यही थोड़ा सा आप लोग के साथ मिलेगा, तो आई होप कि आप सब मेरी समस्या को समझेंगे और मेरे साथ में जुड़े रहेंगे। क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स मेरे, मैं बाबू को जैसे किसी की चैनल पे नहीं जा पाती हूँ तो बहुत सारे फ्रेंड्स क्या होता है वो अन कर देते हैं। तो बहुत ही मेहनत कर करके एक सब्सक्राइबर कितना हमारे लिए मतलब बहुत बड़ा वो होता है ना, कि बहुत ही कीमती होते हैं एक सब्सक्राइबर, समझ लीजिए। तो मुझे अन हो जाता है ना, बहुत दुख होता है। तो उम्मीद करती हूँ आप सब हमारी समस्या समझेंगे, पूरा सपोर्ट करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं। अभी छोटी नहीं है तो उसमें बर्तन धो लेती हूँ और पापा से बात कर लेती हूँ। तो फिर मिलेंगे आप सभी से अगले वीडियो में, अच्छी वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आप लोग अपना ध्यान रखें। गुड नाइट, शुभ रात्रि।